बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू यूज़ निक्टो टूल्स के बारे में बताऊंगा। अब निक्टो टूल्स आपका सर्वर्स और वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके सर्वर और जो वेबसाइट हैं उनको पेनिट्रेशन करके उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करके देता है आपको। निक्टो के फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अब निक्टो फ्री एंड ओपन सोर्स है, स्कैन अप टू 6700 प्लस सीवीज, SSL सर्टिफिकेट स्कैनिंग, सपोर्ट मल्टीपल पोर्ट्स, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, स्कैन फॉर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, कंपैटिबल विद पॉपुलर वेब सर्वर। अब आते हैं अपनी लैब पे, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ स्टार्ट पे आपने आना है और यहाँ से वल्नरेबिलिटीज़ एनालिसिस और यहाँ से आप निक्टो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जिस तरह एक एलियन का चेहरा बना हुआ है, इसी तरह का मास्क बना हुआ है, आपने यहाँ क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा इसको। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये फ्री है और जो लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर हैं, अब लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर का ये मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली जो लाइसेंसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक मैं क्या नाम ले लेता हूँ, नेसिस, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत यूज़ होता है। उसकी अपनी डेटाबेस है, अपने पेलोड्स हैं जिनको यूज़ करके आपकी वेबसाइट्स या सर्वर्स की जो वल्नरेबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करके आपको देता है। लेकिन निक्टो टूल भी इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है, यानी कि अभी तक ये यूज़ हो रहा है निक्टो टूल्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट आपको बेसिक सी कमांड्स बताऊंगा। निक्टो आपने -h कर लें या हेल्प लिख लें तो ये अपनी जितने भी इसके फ्लैग्स हैं वो शो कर देगा और उसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है। ऑप्शन, अब सपोज डिस्प्ले को अगर हम ले लेते हैं तो आपने -D कैपिटल और डिस्प्ले लिखना है और उसके आगे ये वाली ऑप्शंस हैं इसकी। अब 1 लगाएंगे तो ये 1 के अगेंस्ट आपको क्या शो करेगा, शो रीडायरेक्ट्स। 2 लगाएंगे तो शो कुकीज़ रिसीव, शो ऑल 200 ओके रिस्पॉन्स। अब 4 करेंगे तो शो URLs विच रिक्वायर अथेंटिकेशन, यानी कि आपको वो पेज शो कर देगा जैसे आपका राउटर के URL है, अब अथेंटिकेट उस पर होती है, या आपके कैमरास के पेजेस होते हैं जिस पे अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, या जितने भी पेजेस होंगे जिन पे अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो पेज आपको उनके URL शो कर देगा। उसके बाद D डिबग आउटपुट, डिस्प्ले ऑल HTTP एरर्स, प्रिंट प्रोग्रेस टू stdout, स्कब आउटपुट ऑफ IPs एंड होस्ट नेम, वर्बोस आउटपुट। इसी तरह DP चेक है, इवेशन है, इनकोडिंग टेक्निक्स। अब इसी तरह आप अगर हाइफन के साथ ये एविएशन यूज़ करते हैं तो इसके साथ ये डिफरेंट नंबर दिए गए और उनके आगे उनकी एक्सप्लेनेशन है किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो डिजिट आप मेंशन करेंगे और आगे वेबसाइट या आपके सर्वर का जो IP होगा तो वो मेंशन करेंगे, तो फिर उसके अगेंस्ट ये आउटपुट कलेक्ट करना शुरू कर देगा उसकी इंफॉर्मेशन। इसी तरह फॉर्मेट है, सेव द फाइल, अगर आप फाइल सेव करना चाह रहे हैं तो किस फॉर्मेट में जो सपोर्टेड है, CSV, JSON, HTML, NVE, SQL, टेक्स्ट है, XML, इस तरह जिस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं तो वो उसमें उस फॉर्मेट में आप सेव भी कर सकते हैं। अब ये आपका IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों को सपोर्टेड है, जिसकी वजह से ये अभी तक चल रहा है। म्यूटेट, guess the additional file names, test all files with all root directories, guess for password file names, enumerate username via Apache, username via CGI wrap, attempt the brute force subdomain names, assume that the host name is the parent domain। इस तरह नीचे आते हैं, ये डिफरेंट इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं। टनिंग, स्कैन टनिंग, इंटरेस्टिंग फाइल, सीन इन लॉग, मिसकन्फिगरेशन, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स। अब कुछ फाइल जो उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं, अगर उनको चेंज नहीं किया या उनको हटाया नहीं गया तो उस सूरत में उस वेबसाइट के लिए, उस सर्वर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर उन्होंने चेंज नहीं की हुई। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज, इंजेक्शन, अब XSS स्क्रिप्ट, HTML, रिमोट फाइल रिट्रीवर, इनसाइड वेब रूट, डायनल ऑफ सर्विसेज, रिमोट फाइल रिट्रीवल, सर्वर वाइड, कमांड एग्जीक्यूशन, रिमोट शेल, SQL इंजेक्शन, फाइल अपलोड, अथेंटिकेशन बाईपास। आपको अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो ये जो पेजेस अथेंटिकेशन बाईपास होती हैं वो भी आपको निकाल के दे देगा।
सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सोर्स इंक्लूजन, वेब सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल और रिवर्स ट्रेनिंग ऑप्शन। अब ये आपने यूज़ कैसे करने हैं। निक्टो डी डिस्प्ले और आगे जो भी आप नंबर डिजिट यूज़ करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 आप इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 बाय 1 यूज़ करें। उसकी वजह ये कि जब आप सारे लगा देंगे तो उससे एक तो स्पीड स्लो हो जाएगी, दूसरा ये कि अगर आउटपुट आती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस फिगर के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आ रही है। अब इसके आगे आपने आईपी सर्वर आईपी है या वेबसाइट है वो आप मेंशन कर देंगे। सपोज जो भी है आप किसी कंपनी का पेनिट्रेशन है, जब आप एथराइज होंगे तो आपने उस कंपनी का वेबसाइट आपने मेंशन कर देनी है यहाँ, क्योंकि आप गट्ठे मेंशन करेंगे तो वही कि आपको क्लियर नहीं होगा कि किसकी आउटपुट आ रही है। तो जब आप 1 बाय 1 करेंगे तो आउटपुट भी जल्दी आएगी, तो आपको क्लियर भी होता रहेगा। इसी तरह डीबी चेक करना है तो हाइफन DBCHE चेक और आगे वेबसाइट का नाम लिख देंगे आप यूँ। इसी तरह इवेशन मैं आपको बताता हूँ, इवेशन और आगे डिजिट आपने मेंशन करने हैं जो भी हो गए, और जो अल्फ़ाबेट है ABC जो आप इंस्ट्रक्शन वहाँ जो भी मैंने आपको दिखाई थी उसके अकॉर्डिंगली आप मेंशन करके फिर आगे आपने वेबसाइट मेंशन कर देनी है। सपोज मैं हाइफन होस्ट और google.com करके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल आईपीज़ फाउंड, अब ये आईपी वर्जन 4 और यहाँ आईपी वर्जन 6 शो कर रहा है। टारगेट आईपी, टारगेट होस्ट नेम और टारगेट पोर्ट कौन सी है 80, स्टार्ट टाइम शो कर रहा है इसको। अब ये यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन यहाँ आपको देगा। यार ये काफ़ी टाइम ले लेगा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसी तरह अगर निक्टो हाइफन होस्ट और इसी तरह म्यूटेट करना है तो MUTATE म्यूटेट, जो भी आप ट्रिगर है 1 2 3 मैं सिर्फ 1 लगा 1 2 करता हूँ और हाइफन टर्निंग और इसी तरह 1 2 और अगर ABC जो भी है डिजिट वो आप लगाएंगे एंटर करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट कलेक्ट करना शुरू कर देगा। मेरी विंडोज 7 है जिसके ऊपर 10.83 इस पर कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको ट्राई करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब सर्वर पे करेंगे तो सर्वर पे डिफरेंट सर्विसेज चल रही होती हैं तो फिर उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। निक्टो 2.5 कुछ भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा। अब अगर आपने निक्टो H और यहाँ मैं करता हूँ google.com, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोर्ट करनी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 80 करता है, और अगर आपने करनी है मिसाल के तौर पर 443 या कोई भी पोर्ट है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब मैं अगर यहाँ मेंशन करता हूँ तो ये मुझे ये आउटपुट शो करेगा। इसको यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, -O और कोई भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं, मैं रिजल्ट लगा देता हूँ और F कैपिटल में, और कौन से फॉर्मेट में, TXT टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सेव भी करेगा, निकालेगा भी और टेक्स्ट फाइल में सेव भी करेगा। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से LS करता हूँ तो ये रिज़ल्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको कैट करते हैं, कैट रिज़ल्ट करते हैं तो ये मुझे शो कर देगा कि ये इन्फॉर्मेशन इसने जो गेट की थी वो इसने टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब चाहे आप इसको लेटर ऑन रीड करें या अगर आपने किसी को सेंड करनी है तो आप इस तरह इसको सेव करके सेंड कर सकते हैं उसको। -SSL फोर्स SSL मोड ऑन पोर्ट, अगर आप इसको करते हैं निक्टो -H और वेबसाइट का नाम मेंशन करके स्मॉल में
तो जो भी आपकी साइड होगी ये उसके अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन फिर आउटपुट आपको देना शुरू कर देगा। इसी तरह निक्टो असल इसको ख़त्म करते हैं, हाइफन टर्निंग 1 2, और भी इसकी फिक काउंटिंग है लेकिन सिर्फ मैं 1 2 लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप 1 बाय 1 ट्राई कीजिएगा। कैंसिल कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये है कि आपका जो आईपी होता है वो लॉग में सेव हो रहा होता है। अब टूल्स को यूज़ करने से पहले हर एक नंबर की लॉजिक को समझना ज़रूरी है। जैसे आपने 1 2 लगाया, 1 किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, 2 किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जब आप 1 बाय 1 लगाएंगे और उसकी आउटपुट आएगी तो आप उसको आउटपुट एक तो समझने में आसानी होगी और दूसरा आपको पता चलता रहेगा कि ये अगर आउटपुट नहीं आ रही तो किस नंबर के अगेंस्ट नहीं आ रही, अगर आ रही है तो किस नंबर के अगेंस्ट आ रही है और क्या आ रही है। तो आपको इस टूल पे ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। जब आप 1 गो में सारे फिगर्स यूज़ करेंगे तो सम टाइम आप फायरवॉल आपकी जो आईपी है उसको ब्लॉक कर लेती है। होप आपको समझ आ गई होगी कि निक्टो टूल क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।